सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्तों में तसल्ली वो देता है। दुख मुसीबत के वक्तों में तसल्ली वो देता है। उसके पंगों के नीचे में सुरक्षित रखता हूँ। उसके पंगों के नीचे में सुरक्षित रखता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। महाराज के पानी को मुझको मीठा करके देता है। महाराज के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पापों को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है। पापों को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है। प्राणों को बचाता है, उत्तम चीज़ें देता है। प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीज़ें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहने बंधु मित्र सब जाने। माता पिता भाई बहने बंधु मित्र सब जाने। मेरी खुशी मेरा बिल्लो मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बिल्लो मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। थैंक यू सिस्टर सुंदर गाने के लिए, और परमेश्वर अधिक से अधिक आपको आशीषित करे। इस वक्त मैं पास्टर बाबू सैमुअल को आमंत्रित करूंगा आज का वचन देने के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम सब मिलकर हमारा हाथ ऊंचा कर सबसे पहले हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिताजी आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। अगुवाई करने वाला प्रभु का प्रिय दास और प्रिया साजन ब्रदर, बीजी सिस्टर, बच्चे, मम्मी और बाकी सुनने वाले सारे प्रिय जनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में गुजरात से, बड़ौदा से मेरा वंदना करता हूँ। आप सबों के साथ इस प्रकार का एक आत्मिक संगति के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया और हमारे परिवार के साथ हम आपसे आभार है और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले सारे प्यारों को और एक बार फिर हम आपसे आभार है। प्रभु आपको आशीष दे। मुझे बहुत आनंद है क्योंकि एक बहुत बड़ा सेवकाई ये हो रहा है, प्रार्थना का सेवकाई। इसमें जितने लोग शामिल है आप सब धन्य हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। मैं आपके लिए हर एक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम वचन की ओर जाने से पहले मेरा एक स्वभाव है कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए, महिमा दिलाने के लिए प्रोत्साहन दिलाना। इसलिए आज याद कीजिए, हमारा कोई भी
सेवकाई से पहले प्रभु को स्तुति देने का जो जरूरत है, उसका महिमा क्या है, उसका खूबी क्या है, वो सब 2-3 शब्द में 2-3 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमको पता है हमारा जीवन में सबसे पहला समय हो, सबसे पहला जो भी हो हमारा परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। और इसमें हम आराधना से शुरू करना है, स्तुति से हर दिन शुरू करना है, हर काम को शुरू करना है, हर सफर को शुरू करना है, हर बातों को प्रार्थना से और धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ शुरू करना है करके हम जानते हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे कि हम वचन के अंदर देखते समय युद्ध के लिए जाने वाले लोगों के बीच में से यहूदा, परमेश्वर ने अगुवाई की, यहूदा को आगे जाने के लिए जाने दिया। या यहूदा शब्द का अर्थ आपको पता है कि स्तुति है। तो इवन युद्ध के लिए जाने वाले समय पर भी जो परमेश्वर को स्तुति करने वाला आगे जाना है। और अब ये भी हम जानता है कि हमारा दाऊद राजा के बारे में, हालेलुया, बाकी सब लोगों को छोड़कर परमेश्वर ने उसको क्यों चुन लिया है, और वो भी परमेश्वर को स्तुति देने वाला एक व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर ने उसको भी आगे लाया है। हालेलुया। आज भी मैं आपको ये संदेश याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में सबसे प्रथम स्थान प्रभु को यदि हम देता है तो प्रभु हमको आगे लाने वाला है, आदर करने वाला है करके हम समझते समय, मेरे प्यारों, आप अपना अपना स्थान पर धन्यवाद करते हुए, अभी म्यूट में है, मुझे मालूम है, आप करते रहिए, मुझे सुनना नहीं, प्रभु को ही सुनाना है। धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ जो लोग रहता है, जीवन बिताता है, मेरा प्रभु उनका जीवन को, उनका परिवार को, उनका पीढ़ी को आशीष देने वाला है करके ये मेरा भी अनुभव है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और दाऊद राजा, बाइबल के अंदर हमको पता है सबसे बड़ा पुस्तक है भजन संहिता। ये तो स्तुति से भरा हुआ एक पुस्तक है। मुझे एक बार ऐसे याद, पवित्र आत्मा याद दिलाया, भजन संहिता 103 हम सब लोग जानते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो मुझ में हो यहोवा का धन्यवाद कर। और इसमें से एक बात पवित्र आत्मा जो याद दिलाया, मैं वही बताना चाहता हूँ। देखिए, एक राजा होने के नाते राजा का सेवा करने के लिए हर प्रकार का सेवक को दिया गया है। हर सेवा में मदद का, हर काम में मदद करने के लिए सेवकों को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो स्तुति आराधना के विषय जब आते समय, वो सेवक के हाथ में पूरा जिम्मेवारी दे के चुपचाप नहीं बैठता है, उल्टा वो खुद अपना शरीर, अपना मन से कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर। आमीन। मेरे प्यारों, अभी हम भी देखिए, बाकी कई काम हम दूसरों से करवा सकता है, लेकिन मेरा खुद का आत्मिक आशीष के लिए और मेरा जो जिम्मेवारी है परमेश्वर के साथ वो निभाने के लिए, मेरा जिम्मेवारी मैं मेरा बीवी को भी ना सौंप सकता हूँ, न बच्चे को सौंप सकता हूँ, उल्टा मुझे खुद करना पड़ेगा करके मैंने समझ लिया। इसलिए घंटे घंटे तक प्रभु के चरणों पर बैठकर उनको स्तुति आराधना देना मेरा जीवन का एक भाग बना दिया हुआ परमेश्वर को मैं आपके साथ भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो, धन्यवाद। इसलिए भले हम साधारण व्यक्ति हो या राजा हो, हर एक का जिम्मेवारी है परमेश्वर जो हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को स्तुति का बलिदान चढ़ाकर उनको आदर करना है। लेकिन आज का जमाने का एक ट्रेंड मैंने समझ लिया, बहुत काफी समय से समझा है कि दो प्रकार के लोग होता है। एक है, कुछ लोग सोचता है, एक जो सोचता है, देखो मुझे यदि राजा बनाऊंगा तो मैं स्तुति करूंगा, ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। लेकिन उल्टा हमने देख लिया, परमेश्वर को स्तुति और आराधना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा आदर करने के वजह से राजा बने हुए कुछ लोग भी है। अभी मैं आपको सदुपदेश देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, भले हम राजा ना बने तो भी हम एक
साधारण व्यक्ति होते हुए, साधारण व्यक्ति के नाते भी परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, तो हम परमेश्वर को हर दिन हर समय धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे, ताकि हमारा जीवन में एक बात बिल्कुल सच है कि हमारा परमेश्वर अपना वायदा दिया है कि जो मुझे आदर करता है मैं जरूर उसको भी आदर करने वाला हूँ। मेरे प्यारों, मेरे सुनने वाले सारे प्यारे लोग मेरे जैसे परमेश्वर को आदर करने वाला, आराधना करने वाला होना, ये मेरी इच्छा है। इसका अर्थ ये नहीं आप लोग कोई करता नहीं है, जरूर करता है करके मैं विश्वास करता हूँ। फिर भी यदि कोई एक व्यक्ति है तो भी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि परमेश्वर को और महिमा मिले आपके द्वारा, हम सबके द्वारा। इसलिए कभी भी खाली बैठते समय स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो। हालेलुया। जो भी काम करते समय प्रभु को स्तुति आराधना करते रहो। गाड़ी ड्राइव करने समय, हमें रसोड़ा में काम, किचन में काम करते समय, हालेलुया, कुछ भी काम करते समय हम परमेश्वर को आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर हमें जरूर आदर करने वाला है, आशीष दिलाने वाला है। इतना बोल के ये भाव को मैं समाप्त करता हूँ। 2-3 दिन पहले एक वचन पवित्र आत्मा मेरे दिल में दिया, वो आज मैं आपके लिए इस प्रकार पढ़ना चाहता हूँ। सबको सुपरिचित वचन है और वो है गलतियों के पत्री 6 अध्याय का दूसरा वचन है। हालेलुया। गलतियों 6 अध्याय का दूसरा वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में दिया मैं आपको बता के समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार फिर पढ़ूंगा। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमको पता है प्रार्थना, इसमें एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है या उसके साथ तुलना कर सकता है। अभी एक दूसरे का भार उठाने का एक सेवकाई है, हालेलुया, और प्रोत्साहन दिलाने का सेवकाई है और मदद करने का सेवकाई है। इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ। जितने सारे प्यारे लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ा है, आपके पास ज्यादा समय होने के कारण नहीं, दूसरा कोई काम होने के कारण नहीं, उल्टा आपने भी समझता है प्रार्थना का मूल्य क्या है, हालेलुया, और इसका महत्व क्या है करके समझने वाले सारे प्यारों को मैं और प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ। अभी देखिए, इसमें सबसे पहले हम प्रार्थना जो बोझ उठाने का सेवकाई है, इसके बारे में सोचने से पहले उसके नीचे का भाग पहली बार जीवन में मैं इस प्रकार नोट किया है, मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अभी यहाँ पर जो हम भार उठाते समय हम क्या करता है, प्रभु की जो मसीह की व्यवस्था को पूरी करता है। ये व्यवस्था क्या है करके देखने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया। हमें भी पता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 12 वचन जो हम सबको पता है, वहां पर यीशु प्रभु ने बोला 15 के बारे में, मेरी आज्ञा यह है, प्रभु बोलता है मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया। अभी यीशु मसीह का आज्ञा यह है कि एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है जैसे उन्होंने हमें प्रेम किया है, हालेलुया। अभी यहाँ पर देखिए ये 15 का 16 में एक प्रार्थना के बारे में बताता है, हालेलुया। तुम लोग हमको वो वचन बहुत अच्छा से पता है, तूने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुना ताकि तू जाके फल लाए और तेरा फल स्थिर रहने के लिए मैंने तुमको रख छोड़ा है, और मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करो वो तुमको देगा करके। अभी यीशु प्रभु का जो वचन आज्ञा जो है, एक दूसरे को प्यार करना है। अभी ये जब मेरे दिल के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम या प्यार होते समय मैं जरूर यही काम करेगा कि दूसरे के लिए प्रार्थना करने को, मेरा समय को अलग करने के लिए समर्पण करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी उसका उल्टा ये भी सोच सकता है, मुझे क्या जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करने से, वो तो मेरे से कोई लेन देन नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है और दूर रहता है, क्या फायदा है, ऐसा भी सोच सकता है। लेकिन मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने जो व्यवस्था हमें दिया है एक दूसरे से प्रेम रखना, वो वचन को आप पूरा करते हुए, पालन करते हुए, प्रभु का प्यार से भरा हुआ दिल के साथ दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते समय, आज मैं आपको ये बात और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हम एक दूसरे का भार को उठाने वाले हैं, उठाते हैं करके हम जानते हैं। अभी देखिए, प्रेम के बारे में और एक शब्द जो पवित्र आत्मा याद दिलाया, मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लूक 10:27 वचन में हम देखते हैं, लूक 10वां अध्याय का 27 में हम देखते हैं कि पड़ोसी को प्रेम करने के बारे में बताया। उस दयालु सामरिक का दृष्टांत बताते समय 25 से लेकर हम देखते हैं, लेकिन 27 में हमको इस प्रकार मिला है कि उसका आखिरी में परमेश्वर को आराधना किस प्रकार करना है करके यहाँ पर बताया। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अभी देखिए, यीशु प्रभु ने 10 जो पिता परमेश्वर ने पुराना नियम में मूसा के द्वारा दिया हुआ 10 आज्ञाओं को 2 बनाकर बताया है। एक पूरा मन से, पूरा प्राण से, पूरा सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को आराधना करना है, पूरी आत्मा से आराधना करना है। और इतना भी नहीं, अपना पड़ोसी से प्रेम रखना है। अभी देखिए, मैंने भी एक वचन को कभी गलत समझा, अरे मेरे जैसे मैं मेरा पड़ोसी को कैसे प्रेम रखूंगा, क्योंकि मैं तो खाना खाते समय फिर उसको भी खिलाना पड़ेगा, मैं कपड़ा लेते समय उसको भी लेना पड़ेगा, ये सब कैसे हो सकता है। अभी देखिए मेरे प्यारों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या सोचा, हालेलुया, हमको समझने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए। अभी देखिए, मैं कभी भी कपड़ा लेते समय मेरा पड़ोसी को लेगा तो वो समस्या का कारण हो जाए। मेरा बीवी के लिए साड़ी लेते समय पड़ोसी को भी लेगा तो फिर वो तकलीफ का कारण हो जाएगी। ये तो अमुक हम या कहीं भी जरूर ऐसा होगा, कुछ लोग नहीं करेगा लेकिन होने का संभावना है। मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि हम पड़ोसी से प्रेम करता है तो आज के जमाने में अभी उनको कोई तकलीफ आया, बीमारी आया, कष्ट आया, तो हम क्या करना है। अभी दुनिया के लोग कहेंगे, हमारे इंडिया में 108 है, वो बुलाएंगे, उसको उसमें भेज देंगे। लेकिन हमारा इस वचन का अर्थ, यदि सचमुच आप अपना पड़ोसी को प्यार करता है, पड़ोसी बोलने से आपके घर के लोग भी है और आपके आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, इतना भी नहीं, आपके शहर के लोग उसमें आ जाता है, आपके राज्य के जो स्टेट का लोग आता है और आपका देश के लोग आता है, ये सब एक प्रकार का हमारा पड़ोसी है। यदि आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो जरूर आप इन सारे लोगों को आपका प्रार्थना में जरूर लाएगा और उठाएगा और परमेश्वर के पास सौंप देगा करके मैं विश्वास करता हूं। और मेरा विश्वास ये भी है कि आप सब लोग ये जानता भी है, इसलिए आप प्रार्थना में जोड़ते हैं। और आज के जमाने में आजू बाजू में रहने वाले ज्यादातर लोगों को हमारा कोई जरूरत नहीं, हमारा पैसा का या कोई मदद का जरूरत नहीं, लेकिन एक बात सब लोग मानेगा, जानेगा कि दुनिया के सारे लोगों को अभी एक जरूरत आया है कि शैतान लोगों को सत्यानाश करते हुए, हालेलुया, दुख दिलाते हुए, मृत्यु लाते हुए, जैसे यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, चोर आया चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, नाश करने के लिए। शैतान का कार्य पूरा विश्व में फैलते रहते हैं। इस समय हमें ओक्लाहोमा ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा
परमेश्वर का प्यार को बांटते हुए पूरा दुनिया के लोगों को उठाकर हालेलुया परमेश्वर के पास लाने वाले सारे प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जितने प्यारों ने जोड़ा है आपके दिल के अंदर इस वचन को पालन करने के लिए, जो प्रभु मसीह का व्यवस्था को पूरा करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, जो पाप में डूब रहा है, जो दुख भोग रहा है और कष्ट सहन कर रहा है, इन सारे प्यारों को हम जब भी हमारे लिए प्रार्थना करते समय उनको भी प्रार्थना में याद करना एक भला काम है। ये ही एक अच्छा सामरिक का दृष्टांत है, पड़ोसी का प्यार करने का दृष्टांत है करके मैं एक हालेलुया अगुवाई जो पवित्र आत्मा से मिला आपके सामने बांटना चाहता हूँ। इतना भी नहीं, मेरा भी जीवन में ऐसा एक मौका प्रभु ने दिया कि जो लोग दुख में है, आर्थिक तौर पर संकट में है, हालेलुया उनको जितना मदद कर सकता है उतना करना भी हमारे लिए एक जिम्मेवारी है। वो करते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। इब्रानी 13 का 15-16 में 2 प्रकार का बेली के बारे में मैंने शायद आपको बताया भी होगा। एक है होठों का या हालेलुया फल, वो है स्तुति का फल, और 16 में है जो भला काम हम करता है, वो एक बेली है, वो भी परमेश्वर स्वीकार करता है, इसलिए वो भी करना जरूरी है। लेकिन हमेशा हम वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी हमारे लिए प्रार्थना करते समय हम दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तो हम जरूर इस वचन जो आज्ञा प्रभु दिया है, व्यवस्था दिया है, वो पूरा करते हुए परमेश्वर को महिमा लाते हैं करके आप समझते हैं। आपके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और प्रोत्साहन दिलाता हूं कि हालेलुया यदि सच्चा प्रेम, जो प्रभु का प्रेम हालेलुया हालेलुया जिनके अंदर है, उनको प्रभु ने ये जिम्मेवारी सौंपा है, जैसे पत्रस को सौंपा। हालेलुया यूहन्ना 21 में मैं बताने वाला, विवरण करने वाला नहीं। सच्चा प्रेम हमारे दिल के अंदर जब आएगा, हमारा ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी बनता है, हालेलुया इच्छा बनता है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया ओ जीवा रब शमदला रिखदर दिगलवा। हालेलुया इच्छा लेकर चलने वाले मेरे प्यारों, अभी मैं आपको और प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं। देखिए, यदि एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसको एक निशानी उसमें है, वो कुछ सबूत देता है। जैसे कि एक दिन में एक भाई, मेरा संगति का एक भाई प्रार्थना करते हुए मैंने सुना, मुझे बहुत अजीब लगा। कितना भार उठाते हुए बोझ के साथ वो प्रार्थना करता था। तुरंत मेरे दिल के अंदर एक दृष्टांत, जो हम सब लोग जानता है, एक दृष्टांत आया। मैं आपका प्रोत्साहन के लिए बताऊंगा। जैसे आपने भी कभी भी देखा होगा, जो वजन उठाने वाला खिलाड़ियों को वेट लिफ्टर्स बोलता, अंग्रेजी में वेट लिफ्टर्स है। अभी इसी प्रकार प्रार्थना करने वाले को मैं इसके साथ तुलना करना चाहता हूँ और प्रोत्साहन भी दिलाना चाहता हूँ। अभी देखिए, वेट लिफ्टर्स का ऐसा एक शारीरिक अवस्था है, मसल बहुत पावरफुल है, शरीर भी बहुत बिल्ट बॉडी बोलता है, बहुत ध्यान पूर्वक जीवन बिताने वाला है। उनका लक्ष्य उनका शरीर को तैयार करना है ताकि वो इस प्रकार का हालेलुया वेट को, वजन को, भार को उठा सकता है। अभी मैं उसका उल्टा बताऊंगा। मेरे जैसे एक व्यक्ति उठाएगा तो 10 किलो 20 किलो उठाएगा, लेकिन 80 किलो 100 किलो वाला एक वेट लिफ्टर, इस प्रकार का व्यक्ति, उसका जितना वेट नहीं, उससे भी ज्यादा 150 किलो 200 किलो वेट उठाने के लिए मजबूत बनता है। लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, वो शारीरिक बल के बारे में है। लेकिन मैं आपको इस प्रकार प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, आपका आत्मिक सामर्थ्य इस प्रार्थना में दर्शाता है। कुछ लोगों का प्रार्थना इस प्रकार है, वो बहुत कमजोर है तो अपना परिवार के लिए प्रार्थना करके समाप्त करेगा। कुछ लोग अपना आजू बाजू या अपना नजदीक का पड़ोसी के लिए, आपका सगा संबंधी, घर के लोग, सबको प्रार्थना करके समाप्त करेगा। और लेकिन जो लोग आत्मा में मजबूत है, हालेलुया बलवंत है और पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर है, उनका स्वभाव है
जितना ज्यादा लोगों को मेरा प्रार्थना में मैं उठा सकता हूँ, उठा सकती हूँ, उतना अच्छा है, धन्य है करके समझते हुए औरों को भी हमारा प्रार्थना में लाने वाले प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप इस व्यवस्था को पूरा करता है, जैसे एक दूसरे का भार उठाओ, हालेलुया, उठाना है। अभी इसलिए मैं इस प्रकार आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो लोग आत्मिक में उत्सुकता के साथ, दिलचस्पी के साथ, समर्पण के साथ, दर्शन के साथ आत्मिक जीवन को आगे बिताता है, वे लोग जरूर दूसरों का भी हमें जरूरत को, दुख को, संकट को, हालेलुया, इतना भी नहीं, हमारा देश का भी, अभी हमने सुना प्रार्थना में और प्रार्थना का अगुवाई मिला, जो देश में हम रहते हैं वो देश के लिए हम बीच वाला मध्यस्थी बनकर जब प्रार्थना करते समय ये वेट लिफ्टर के समान आप अपना देश को उठा के परमेश्वर पिता के चरणों पर लेके आता है और परमेश्वर से निवेदन करता है, विनती करता है, धन्यवाद के साथ। केवल प्रार्थना नहीं, धन्यवाद को जोड़कर करना है, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर पिताजी हमारे देश में जो अन्याय, अधर्म, पाप बढ़ते जा रहा है उसमें से देश को बचाओ, उसमें आपका राज्य जो स्टेट भी आ जाता है, हिंदी में राज्य बोलता है, हमको पता है, हालेलुया। स्टेट के लिए हमारे इधर है तो हम विलेज के लिए, शहर के लिए, हर एक हमें पंचायत के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपको उधर काउंटी जो भी है, आप प्रार्थना करते समय अब याद करना, रिमेम्बर दैट वी आर प्रेजेंटिंग our people, our nation in the mighty hands of our mighty God, who is able to test anybody, anything and everything, hallelujah, according to his mightiness, hallelujah. Amen. Our God is an omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. So हमारा प्रार्थना को वो तिरस्कार करने वाला नहीं, तुच्छ जानने वाला नहीं, उल्टा उसको हालेलुया समझकर उत्तर दिलाने वाला है। मेरे प्यारों, मैं आपको ये प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ कि प्रार्थना के लिए जरूर एक उत्तर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी एक बात, प्रार्थना करने वाला का प्रतिफल है। मैंने आपको सूचना दिया, अभी इसका दृष्टांत बोलकर मैं जल्दी मैं हालेलुया समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे कि तीसरी एक बात है, प्रार्थना करने वाले को प्रतिफल जरूर है। लेकिन एक बात मैंने 2 दिन पहले जब प्रार्थना में बैठते समय मेरे दिल में आया, अभी देखिए आज के जमाने में प्रचार करने वाला भी है, प्रार्थना करने वाला भी है। हालेलुया। प्रचार कहीं भी करो, प्रचार का प्रतिफल तुरंत देता है, मिलता है। और ये तो दुनिया का सिस्टम बना दिया, इसका कोई जरूरत नहीं देने का, क्योंकि ये तो प्रभु का सेवा है। मेरा विचार यही है कि मेरा पिताजी का काम है, कोई उम्मीद रखना ही नहीं है, क्योंकि मेरा पिताजी का काम करके कुछ उम्मीद रखेगा तो इसका अर्थ मेरा पिताजी के साथ मेरा संबंध में, रिलेशनशिप में कुछ रुकावट है, तकलीफ है। लेकिन देना नहीं देना उनका काम है, मेरा कहने का तात्पर्य वो भी नहीं। हमारा पिताजी के लिए हम जब प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने वाले को कौन देता है प्रतिफल? अरे आपने प्रार्थना में बैठा इसलिए दे लो, ऐसा मैंने सुना नहीं है, देखा भी नहीं है, आज तक देखा नहीं। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाया, प्रचार करने वाले को मनुष्य प्रतिफल देता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया, देता है। इसलिए मेरा यीशु प्रभु ने मत्ती 6:6 में बताया, तुम हमें प्रार्थना करते समय कोठरी में प्रवेश करके दरवाजा बंद करके तुम्हारा स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो, जो तुमको सुनता है, देखता है, वो तुमको प्रतिफल दिलाने वाला है। इसलिए आज मैं आपका हिम्मत बढ़ाने के लिए इस प्रकार बोलना चाहता हूं कि प्रचार करने वाले को मनुष्य प्रतिफल देता है, तो प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, देता भी है, दिया भी है। इसमें आसमान जमीन का फर्क होती है। मनुष्य देगा तो गिन के देगा, नाप के देगा, सीमित देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर देगा तो असीमित, हालेलुया, अनगिनित आशीषों से भरपूर करने वाला परमेश्वर के चरणों पर उनका
प्रतिज्ञा को, उनका हल व्यवस्था को पालन करते हुए जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना में बैठते हैं, मैं आपको इस हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि आप धन्य है प्यारो, हालेलुया, आप धन्य है, क्योंकि आपका प्रतिफल दुनिया सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इससे भी बहुत बड़ा है। प्रतिफल बोलने से ऐसा नहीं सोचना कि पैसा की बात है, वो नहीं है प्यारो। मैं विश्वास करता हूं कि हालेलुया, जो भी इस दुनिया में हमको सबसे मुख्य बात है, शांति है, हालेलुया, और आदर है। प्रार्थना करने वाले को जरूर दूसरे लोग आदर देगा, और प्रार्थना करने वाले का जीवन में खुद शांति मिलता है, दूसरों को भी वो शांति बांटता है। अभी देखिए, एक दृष्टांत मैंने आपको बताया, ये भार उठाने का सेवकाई है प्रार्थना, हालेलुया। अभी यीशु मसीह के बारे में और उनका एक दृष्टांत हमको अच्छा से पता है, मैं विवरण करना नहीं चाहता हूँ कि लूकोस रचित सुसमाचार में भी है, मार्क में है, हालेलुया, 15:21 में लिखा है कि, और जो शिमियोन के बारे में लिखा है, शिमियोन और उनका बच्चे के बारे में बताया है, सिकंदर और रूफस का पिताजी शिमियोन, हालेलुया। और देखिए, उन्होंने थोड़ा समय यीशु प्रभु का क्रूस जबरदस्ती उठाने को मौका दिलाया, वो दिल से नहीं, लेकिन और इस भार को आज के जमाने में यीशु प्रभु का सूली या क्रूस उठाने का कोई जरूरत नहीं, वो उठा लिया, वो हमारे लिए जो करना था कर लिया। लेकिन यीशु प्रभु ने हमको ये बोला, अपना क्रूस उठा के उनके पीछे चलो। अभी हमारा जीवन में हालेलुया इस प्रकार, और हमारा प्रार्थना में भी हम दूसरों को उठाते हुए, उनका बोझ को उठाते हुए, भार को उठाते हुए आगे चलते समय भी याद रखना, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शिमियोन को आदर किया था, हालेलुया, आपको भी जरूर आदर करने वाला है। और हम शिमियोन के बारे में सबको पता है ये बात, रोमी 16:13 में हम देखते हैं कि वहां पर हालेलुया, और हमारा भाषा में प्रभु में विख्यातित, विश्व विख्यातित रूफस के बारे में बताया है। और दूसरा एक उसका बेटा का सिकंदर है, अलेक्जेंडर इंग्लिश में, हिंदी में सिकंदर है, उसके बारे में इतिहास में से हम पढ़ते हैं, आप जानते भी है। हमें साउथ अफ्रीका में अलेक्जेंड्रिया करके एक राज्य है, शहर है, हालेलुया, वहां पर गवर्नर था करके इतिहास में से सुना है, पता नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, उनका दोनों बच्चों को परमेश्वर ने जरूर आदर किया। और उनका बीवी के बारे में, पत्नी के बारे में प्रेरित पौलुस बोलता है, हाले इन रूफस का मम्मी, माताजी, मेरा भी माताजी है, हालेलुया। देखिए, प्रार्थना करने वाला, उनका परिवार दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। हमारा प्यारा साजन भाई और विजय सिस्टर और बच्चे, माताजी, बाकी बहन परिवार सब जो प्रभु के दास लोग, डॉक्टर्स जो अगुवाई करते हैं, हाल प्रार्थना में जोड़ते हैं, मेरा सिस्टर है रोसमांडी है, हालेलुया, ट्रेसिया सिस्टर है, वहां पर इसमें जोड़ते रहते हैं, बाकी मेरे को नाम पता नहीं। मैं आपको ये प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, आप धन्य है प्यारो, हालेलुया, आप प्रभु की महिमा के लिए उनका वचन को, हालेलुया, उनका आज्ञा को, हालेलुया, व्यवस्था को पालन करते हुए जो सेवकाई करता है, आप जरूर आशीष के लिए लायक है करके मैं आपको बताकर, हालेलुया, एक दृष्टांत मेरे दिल के अंदर पवित्र आत्मा दिलाया। 2 दृष्टांत, एक दुनिया से है, मेरे से ज्यादा वो आप जानते हैं, नहीं तो मैं दूसरा मौका पे बनाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप कैसे वो व्हाइट हाउस में आया, उसके बारे में एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिला था, शायद आपको भी मिला होगा, हालेलुया। ये प्रार्थना का 2 माजी लोग जो प्रार्थना करते थे स्कॉटलैंड में, वहां का जागृति के लिए, उनके बारे में मैंने सुना, वो अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो मार्क 2 अध्याय में एक हालेलुया घटना हम देखते हैं, यीशु मसीह, हालेलुया, मसीह के बारे में, वो कफरनहूम में एक घर में है करके सबको पता चला। तब हालेलुया, वहां पर इतना भीड़ हो गया कि दरवाजे पे हमें घुसने के लिए भी जगह नहीं मिला था, अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिला था। इतना में 4 लोग एक लिखुआ व्यक्ति को खटिया पर, पलंग पर उठाकर, हालेलुया, यीशु प्रभु के पास लेके आया था। लेकिन उन्होंने देखा तो वहां पर कोई हमें रास्ता नहीं है अंदर यीशु प्रभु के पास जाने के लिए। लेकिन लाए हुए लोगों के बारे में मैं आपको बताकर, हालेलुया, यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। वे लोग, हालेलुया, इतना
विश्वास के साथ। ये 4 लोग एक मन और चित्त होकर एक व्यक्ति को उठाकर यीशु प्रभु के चरणों पर लाते हैं। हालेलुया। अभी एक एक व्यक्ति भी उठा के ला सकता है, 4 जन मिलके भी उठा के ला सकता है। हालेलुया। अभी ये 4 जन को मैं 4 शब्द में से बुलाना चाहता हूँ। एक है शांति, जो हमने पढ़ा है, शांति है। हालेलुया। दूसरा है प्रेम है, तीसरा है आशा है, हमें 14 है हालेलुया विश्वास। हालेलुया। और नहीं तो आप अलग अलग रख सकता है। ये तो मैं पवित्र आत्मा जो मुझे अगुवाई किया मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। हालेलुया। शांति है, हालेलुया, हमें और प्यार है, विश्वास है, आशा है। ये चारों कोने में एक एक व्यक्ति खड़ा रहकर जो व्यक्ति को लेके आता है, हालेलुया, मेरा प्रभु, वहां पर लिखा है जो लाया है उनका विश्वास को देखकर प्रभु ने सबसे पहले उसका आत्मा का उद्धार दिया। ये देखते हुए लोग कुड़कुड़ाना शुरू किया, ये क्या करता है, पाप क्षमा भी दे सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसको हालेलुया ये भी कहा, तुम्हारा पलंग खटिया उठाकर चलो करके बोलकर उसको हमें प्राण और आत्मा और शरीर का दोनों को चंगाई दिया है। मेरे प्यारों, हमारे अंदर जब परमेश्वर का प्यार बढ़ता है तो हम जरूर दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। विश्वास बढ़ता है तो हम जरूर दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। शांति हमारे दिल के अंदर अशांत है तो हम खुद अशांत है तो दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करेगा। ये हम जरूर शांति पाने वाले लोग हैं जो प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, जोड़ते हैं। और जो लोगों के अंदर एक आशा है, मलयालम में प्रत्याशा है, हालेलुया, ये जो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ करती हूँ वो जरूर चंगा होने वाला है। हालेलुया। ओ जीवरव शमदल रिखबरादला। इसलिए आपका जीवन में ये 4 गुणों को लेकर आप जो भी व्यक्ति को लेके आता है, आज कई लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया, पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इसलिए चंगा किया। इस 4 लोगों के जैसे खटिया में पलंग में आप विश्वास के पलंग में लेके आते हैं, जो प्रभु के चरणों पर उनका भार को उठाकर लेके आते समय याद रखना, मेरा परमेश्वर आपको आदर करने वाला परमेश्वर है। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, ये लोग कहाँ से लेके आता है इतना भार उठाकर, पता नहीं, दूर से होगा, नजदीक से होगा, लेकिन उन लोगों को किसने पूछा आप लोग ये क्यों उठा के चलता है, तब उसने उन लोगों शायद बोला होगा, देखो हमको इसको आगे ये जाते समय उठाना है, आते समय वो खुद आएगा। ऐसा विश्वास के साथ लेके गया। हालेलुया। ये हमको सिर्फ उधर ले जाना है, इधर आते समय वो बिल्कुल चल के आएगा करके विश्वास के साथ व्यक्ति को उठाकर चलने के वजह से यीशु प्रभु ने उनका दिल को देखा। हमारा दिल को देखने वाला प्रभु हमारी इच्छा को देखते हैं। अभी आज हम 2 अंकलों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लखनऊ में है, वो भी उनका बेटा उसका हिंदू परिवार से आया है, हमारे संगति में है। दूसरा है हालेलुया और बिहार में है, एक अरविंद करके भाई है, वो भी वेंटिलेटर में था और कुछ समय प्रार्थना करने के वजह से ऐसे उनका नाक से फंगस निकला और थोड़ा फर्क है। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। हम उनको उठा के प्रभु के चरणों पर जाते हैं, दिन रात जाते हैं, ताकि प्रभु उनको छुटकारा दे, चंगाई दे। हमारा आनंद यही है कि हमारा प्रार्थना के वजह से कुछ लोग छुटकारा और चंगाई पाने से हालेलुया हमको बिल्कुल आनंद मिलता है जो दुनिया नहीं दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को भी बहुत आनंद है। एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद है। आज के जमाने में लोगों को हमें कुछ अच्छा वस्तु खाने से, अच्छा धन मिलने से होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले इस दुनिया में नुकसान होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर को आनंद दिलाने से आप धन्य हो जाता है। पिछले दिन मैं एक संदेश देते समय इब्रानी 13 में हालेलुया हम पढ़ते हैं, वहां पर 10 में पढ़ते हैं, वे लोग धन को लूटने दिया। आमीन। हमारा धन को लोग लूटेगा लेकिन वादा नहीं। कारण क्या है, हमको पता इससे एक श्रेष्ठ धन हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। हमारा धन स्वर्ग में है, हमारा आनंद स्वर्ग का है, हमारा शांति स्वर्ग का है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। इसलिए वो नया यरूशलेम के लिए हम यहाँ से तैयार हो जाएंगे और दूसरों को भी तैयारी करने के लिए उनका भी भार उठाकर चलेंगे, ताकि यीशु का व्यवस्था को पालन करते हुए
आपस में प्यार करते हुए, आपस में भोज उठाते हुए, हालेलुया आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको यहाँ पर भी प्रतिफल दिलाने वाला है, स्वर्ग में इससे बहुत बड़ा प्रतिफल दिलाने वाला है, तुलना भी नहीं कर सकता है। ये मिट्टी का है, वो सोने का है। इतना बड़ा श्रेष्ठ अनुभव के लिए आपको, मुझे और आपको लायक बनाया हुआ परमेश्वर को मैं सारी महिमा और जलाल देते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। और मौका दिया हुआ प्रभु के प्रिय दास साजन परिवार और हालेलुया बाकी जितने प्रभु के दास लोग जो अभी अगुवाई करते हैं, जो सुनते हैं, आप सबको यीशु प्रभु के नाम से वंदना करते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। प्रभु सारे प्यारों को आशीष दे, अनुग्रह दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर। सुंदर